हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टर्म जो अब हमने करनी है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर। तो ये भी कैपेसिटर इन सीरीज कैपेसिटर इन पैरेलल की ही टर्म कंटिन्यूशन में है। तो अब देखिए इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर है क्या है। बेसिकली ये टर्म आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे फुल फ्लेज कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। पर हाँ, बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस उसके आते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ब्रिज इस फॉर्म में। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए, ये सर्किट डायग्राम आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है, यहाँ पे मैंने दो टर्मिनल्स दिखाए हैं बी और डी, और यहाँ पे मैंने कोई चार्ज नहीं दिखाया स्टूडेंट्स। तो इसका कोई लॉजिक होगा तभी मैंने नहीं दिखाया स्टूडेंट। इसका चार्ज मैंने तो करके नहीं दिखाया स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में इस वायर में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। क्या होगा अगर पोटेंशियल इनके बीच में सेम हो? अगर इफ द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आर सेम इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इसका मतलब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट यही व्हीटस्टोन ब्रिज ने बताया था कि अगर इस पर्टिकुलर वायर का, बीच वाली वायर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। पर उसने एक कंडीशन देके ये बोला था, उसने ऐसे बोला था कि इनकी आपस में रेशियो, पर मैं रेशियो की जगह आपको ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा कि ये जैसे ब्रिज बन रहा है स्टूडेंट्स, ब्रिज बन रहा है तो C1 और C4 का मल्टीपल, C2 और C3 का मल्टीपल, समझ रहे हैं? C1 और C4 का मल्टीपल, दूसरी साइड से C3 और C2 का मल्टीपल। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब सेंटर में जितने मर्जी कैपेसिटर लगे हों, यहाँ पे तो एक दिखाया, अगर यहाँ पे 5, 10, 50, 100 जितने मर्जी लगे होते तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना था स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इसका अगर हमने सर्किट डायग्राम बनाना होता ना, इसका अगर हमने सर्किट डायग्राम बनाना होता तो हम इसको ऐसे बना सकते थे स्टूडेंट्स। जैसे ये देखिए, ये पॉइंट लिया हमने इस फॉर्म में कैपेसिटर लगा के, ठीक, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, क्लियर। तो यहाँ पे हमने तीसरा कैपेसिटर लगा दिया, तो यहाँ पे हमने चौथा कैपेसिटर लगा दिया। तो हम इस फॉर्म में लगा देंगे C1 ये वाला, C2, C3, C4। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे A और B टर्मिनल्स, A और C टर्मिनल्स के बीच में। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इनके जो चार्ज की रेशियो होगी वो सेम रहेगी स्टूडेंट्स। वो कैसे सेम रहेगी, मतलब Q1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू C3 डिवाइड बाई C4। तो स्टूडेंट ये एक वे है लिखने का, जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवा दिया C1 इंटू C4 इज इक्वल टू C3 इंटू C2। तो इसका दिख भी रहा होगा आपस में, ये इसके साथ मल्टीपल, ये इसके अगर ये सेम होगा तो इसमें से कोई भी वायर में से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ठीक है, समझ रहे ना स्टूडेंट। तो चलो इसका एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट ये एक एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में मैंने पूछा कि अगर सारे के सारे कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, C5 ये सारे के सारे कैपेसिटर अगर सेम माइक्रोफेरेड के ले लें, फॉर एग्जांपल ऑल आर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड, ऑल द C's आर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 10, 20, 30 किसी भी माइक्रोफेरेड के हो। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसका बेसिक समझिए। तो मैंने कहा कि इस टर्मिनल को मैंने नाम दे दिया A और इसको C, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको B, और ये C आ गया तो इसको मैं D कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये देखिए, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को रीड्रॉ करता हूँ, इनको रीड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे A पॉइंट, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये A पॉइंट। सबसे पहले देखिए A पॉइंट जो है वो D पॉइंट के साथ कनेक्ट है, समझ रहे हो, D पॉइंट के साथ कनेक्ट है और B पॉइंट के साथ भी कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसको ऐसे कनेक्ट करवा देता हूँ। ये जो है, ये देखिए यहाँ पे ये B के साथ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये A और B के बीच में जो कैपेसिटर आ रहा था ये हो गया ख़त्म। अब दूसरा देखिए A और D के बीच में भी आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, A और D के बीच में भी आ रहा है। तो इसका मतलब A और D के बीच में जो आ रहा है वो C4 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक और बना दिया, इसको नाम दे दिया मैंने D, ठीक स्टूडेंट्स।
तो ए और डी के बीच में भी सी आ रहा है, तो इसका सी था C1 और इसका जो ए और डी के बीच में था वो था C4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा देखिए, उसके बाद बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, बी और सी, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया सी। ठीक, बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, बी और सी के बीच में आया तो ये भी खत्म हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखिए बी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर आ गया। ठीक है, और इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है C3। समझ स्टूडेंट्स। और बी और सी के बीच में जो कैपेसिटर था, बी और सी के बीच में कैपेसिटर था, उसकी वैल्यू थी C2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट कौन सा बचा C5, डी और सी के बीच में, तो ये बन गया डी और सी के बीच में। समझ रहे हैं। तो सीक्वेंस वाइज हमने सारे के सारे कैपेसिटर बना दिए। तो ये एग्जांपल सेम ऊपर वाली एग्जांपल की तरह ही बन रही है। अगर ये दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल देखो स्टूडेंट्स, ये 10 और ये 10 दोनों को 100 हो गया, और ये 10 और ये 10 ये भी 100 हो गया, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी करंट ओवर नहीं करेगा लॉजिकली। तो मैं इसको ऐसे लर्न करवाता हूँ, क्रॉस मेथड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस मेथड। तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, C1 डिवाइड बाई C2 इक्वल टू C3 डिवाइड बाई C4। तो इसका मतलब C1 और C2 मतलब C1 डिवाइड बाई C2, 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10 बन रहा है ना स्टूडेंट। ऐसे भी कह सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये वाला सेंटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, तो हमें दिख रही है ये कंडीशन। समझ स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में, इसका मतलब बाकी बचा हुआ डायग्राम क्या बन जाएगा, देखो स्टूडेंट्स ऐसे बन जाएगा। समझ स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में बन गया। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये और ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ये दोनों 10 है। दोनों 10 का कितना हो जाएगा 1/10 1/10, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो 1/10 1/10 मतलब 2/10 मतलब 5 आ गया, तो ये भी आ गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 5, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल आंसर आ गया हमारे पास दोनों, क्योंकि उसके बाद पैरेलल में है। 5 + 5 = 10। तो कितना ही ईजी हो गया ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। समझ रहे ना। तो ऐसे टिपिकल प्रॉब्लम्स इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप ऐसी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब देखिए कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है, हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, बस सिमेट्री वाले क्वेश्चन से स्टूडेंट। तो लेट अस अज्यूम कि हमने कहा कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये इस फॉर्म में, ये आ गया हमारे पास C, ये भी आ गया हमारे पास C, और ये भी आ गया हमारे पास C। ठीक है, और ये भी आ गया हमारे पास C। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी आ गया हमारे पास C, ये भी आ गया C, और यहाँ पे भी C। ये सारे के सारे C हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ बस आपको, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। ये सारे के सारे हमने C लेट कर लिए। ठीक है, ये सारे C हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि इस टाइप का सर्किट जो है वो आपको दिख रहा होगा कि ये एक सिमेट्रिकल सर्किट है, सिमेट्रिकल सर्किट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये जो सर्किट ना, सर्किट ये सिमेट्री बन रहा है। तो अब ये सिमेट्री बन रहा है तो स्टूडेंट ये बड़ा ही इजी बन जाएगा क्वेश्चन। वैसे तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन जो है वो उसमें बिल्कुल यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ करता, मतलब कि कैपेसिटर नहीं ड्रॉ करता, पर मैंने यहाँ पे पहले में ही कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि आपको कंसेप्ट इसी से समझ आ जाएगा स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस फॉर्म में सिमेट्री ना, ठीक है, इफ लाइन ऑफ सिमेट्री पास थ्रू द ब्रांच possess a capacitor, then each one of the line of symmetry of the capacitor will come 2C। समझ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कहने का मतलब समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट में, ऐसे ऐसे सिमेट्री में। ठीक है, ये है इसका मतलब है लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसके इस साइड और इसके इस साइड दोनों में सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस कैपेसिटर का हमें को तोड़ना पड़ेगा दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट कौन कौन से होंगे, यहाँ पे देखो ये सीरीज में कनेक्ट होगा स्टूडेंट, दो पार्ट में अगर टूटेगा, क्योंकि ये एक ही वायर थी। तो इसको मतलब इसका मतलब इसको बनाने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट, बड़ा ही इजी कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये ऐसे गई होगी वायर ऐसे, और इसके बाद देखिए स्टूडेंट ये जो लास्ट वाला ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक का तो आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कि यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, ये सी पहला सी हो गया। ठीक है, ये दूसरा सी बना दिया मैंने, ये तीसरा सी बना दिया मैंने, और इसके बाद ये जो सी था ना स्टूडेंट, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये सीरीज में होगा। ऑब्वियस है कि ये एक सी है। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, ऐसे सिमेट्री में डिवाइड करूँ, मैं पहले दोनों डायग्राम बना देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको क्लैरिटी रहे।
ऐसे बना होगा स्टूडेंट, कुछ कुछ ऐसे आ रहा होगा सी, और इसके साथ ये ऐसे सी, और लास्ट में ये ऐसे आ रहा होगा स्टूडेंट्स सी। समझ रहे हैं, ये आ गया पॉइंट बी, ये आ गया पी, और इसको भी बना दिया पी। ये समझाने के लिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन देख के ही आंसर निकाल देते हैं हम तो। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये 2c और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी 2c, ये दोनों 2c आ रहे हैं। तो ये दोनों अगर हम ऐड करेंगे, सिमिट्री है तो ऐड करेंगे, ये सीरीज में अगर ये पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये दोनों आपस में सिमिट्री हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये सी ही बनाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख देना आप, एज द वैल्यू ऑफ 2c एंड 2c इन सीरीज विल गिव c, दैट्स वाई वी टेक इन लाइन ऑफ सिमिट्री वी टेक 2c। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, नाउ द कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमिट्री मेक्स अवर जॉब easy to calculate the capacitance along this point AB. So 1 and 2 मतलब ये वाला पॉइंट 1, इसको मान लिया 1, और ये 2, ये मान लेते हैं हम 3, और इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, सो 1 and 2 आर इन पैरेलल, 1 and 2 आर इन पैरेलल, फर्दर इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो आएगा, ये दोनों अगर पैरेलल में है, ये दोनों बन गए 3c। समझ स्टूडेंट्स, ये दोनों आ गए 3c के साथ ये सीरीज में, तो इसका मतलब 3c प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 3c प्लस सी, मतलब ऐसे आएगा 1/3c प्लस 1/c। समझ रहे ना स्टूडेंट कैसे, तो 1/3c प्लस 1/c, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको आता हुआ लगेगा 3c, और ऊपर आ गया 1+3। समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सॉल्व करोगे 1/c की वैल्यू, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3c/4, 3c/4। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमने निकाला 3c/4। अब 3c/4 इसके साथ पैरेलल में है, तो 3c/4 प्लस सी, 3c/4 प्लस सी, एंड इट इज इक्वल टू 7c/4। तो ये हमारा आ गया 7c/4। अब देखो ये सिमिट्री है, ये कैसा है, सिमिट्री है। अब कैपेसिटेंस टोटल निकालनी है स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की कैपेसिटेंस निकालनी है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे सी ए पी, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड पी डिवाइड बाई 2, विच इज इक्वल टू 7c/8। समझ रहे ना स्टूडेंट्स, तो कितना ही इजी हो गया ये क्वेश्चन देख के आंसर आ रहा है। तो ये सिमिट्री वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने अगले चैप्टर में इसके फुल फ्लेज काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, पर वो सारे रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होंगे। समझ रहे, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, लेटर प्रॉब्लम या इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस हम क्या देते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चंस आर आल्सो रिलेटेड टू इनफाइनाइट सीरीज। स्टूडेंट मैं आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, और शॉर्ट ट्रिक या ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कि कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो लेटर प्रॉब्लम के आते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे कैपेसिटर है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। ठीक है, इस फॉर्म में चल रहा है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, अब देखिए स्टूडेंट्स इस वाले टर्म में हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, कि हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ से इस फॉर्म में, ये सारे का सारा हम इसको यहाँ से, क्योंकि इसके बाद सिमिट्री बन रही है स्टूडेंट्स, सिमिट्री बन रही है, तो जैसे ये सिमिट्री बन रही हो ना, तो हमने इस सारी सिमिट्री को हमने लिख देना सी इक्विवेलेंट। क्या लिख देना है, सी इक्विवेलेंट। अब ये सारे के सारे सी ही थे स्टूडेंट्स, तो हमने इसको नाम दे दिया ए, तो इसको नाम दे दिया बी। तो स्टूडेंट ये ना आपने ऐसे इन्फिनिट सीरीज वाला ऐसे मान सकते हैं कि आप जैसे लोअर क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करते थे, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस सो ऑन, ऐसे इज इक्वल टू वाई। तो हम क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे मान लेते थे कि ये जो √2 प्लस वाई मान लेते, क्योंकि एक अगर हम कम भी करते इज इक्वल टू वाई, तो ये ऐसे सॉल्व करते थे, इस सबको हम लेट कर लेते थे वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके पास स्क्वेयरिंग करके हम सॉल्व कर देते थे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी। समझ रहे ना, ये भी सेम वैसे ही है, क्योंकि ये सिमिट्री में बन रहा है, तो ऐसा ही सीक्वेंस बन रहा है, √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे। तो अगर ये ऐसा सीक्वेंस बन रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेटर थी उसकी वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, इस फॉर्म में बचेगी। ये आ गया सी, ये था पॉइंट हमारे पास ए, ठीक है, ये था सी ऐसे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, और इसको भी मान लिया हमने ऐसे सी।
ठीक है, जो लास्ट में ऐसे था। ठीक है, चलो पूरा बना देते हैं एक बार फिर से। ये भी था सी, ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस चल रहा था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने इस पूरे को सी इक्विवेलेंट मान लिया था, ये सारे का सारा इज इक्विवेलेंट टू सी इक्विवेलेंट। अगर ये सी इक्विवेलेंट है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फाइनली बचा ए और बी के बीच में, तो ये बचा सी और ये बचा सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, और यहाँ पे बचा सी इक्विवेलेंट, और ये बना दिया मैंने ऐसे यहाँ पे कंप्लीट सर्किट। और ये सारे का सारा जो कंप्लीट सर्किट आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये जो बनेगा वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज अगेन इक्वलेंट टू सी इक्वलेंट। समझ, ये वैसे ही आ गया जो मैंने अभी बताया, √2 प्लस √2 प्लस √2, तो उसको हम लास्ट में लेट कर लेते हैं वाई, तो ये वाला वाई और ये भी वाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सी इक्वलेंट का जब हम रिजल्ट सॉल्व करेंगे, सी इक्वलेंट, तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो सी इक्वलेंट प्लस सी आ गया। ठीक है, सी इक्वलेंट प्लस सी, इसको पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। पहले ये आ जाएगा सी इक्वलेंट प्लस सी। ठीक है, अब ये इसके साथ कैसे आ जाएगा, ये इसके साथ सीरीज में, तो ये आ जाएगा 1/c इक्वलेंट प्लस सी प्लस 1/c। समझ रहे हैं, 1/c इक्वलेंट प्लस सी प्लस 1/c, दैट इज इक्वल टू 1/c इक्वलेंट। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी इक्वलेंट प्लस सी इंटू सी। समझ रहे, सी इक्वलेंट प्लस सी इंटू सी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास सी इक्वलेंट प्लस सी इज इक्वल टू 1, हाँ, सी इक्वलेंट। समझ रहे स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व किया 1/c इक्वलेंट, सॉरी, तो उल्टा कर देंगे बाद में, तो सी इक्वलेंट की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू सी इंटू सी इक्वलेंट प्लस सी डिवाइड बाई सी इक्वलेंट प्लस 2c। समझ रहे हैं, तो इस फॉर्म में ये बन जाएगा, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये तो चलो हमने टर्म न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते तो आपको थोड़ा सा अच्छे से फील आता है इसका। ठीक है, अमूमन इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम कंडीशंस में जो आती है सी इक्वलेंट की, तो इस फॉर्म की कंडीशन बनती होती है, दैट इज इक्वल टू √5 - 1 डिवाइड बाय 2 इंटू सी। ये इसका एक रिज़ल्ट है जो कि आता ही आता है ऐसे वाला। तो ये क्वेश्चंस देखना ऐसे वाले जो रिज़ल्ट किए हैं इसका। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो ठीक है, एग्जांपल की फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जांपल अब थोड़ा अलग तरह का करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरह से करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक इन्फिनिट सीरीज़ का क्वेश्चन, इसमें भी हम क्या करेंगे अब, इसमें देखिए 1 2 1 2 1 2 ऐसे सीक्वेंस बन रहा है, 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। अगर इस फॉर्म में ये बन रहा है सीक्वेंस, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से ही सीक्वेंस जो है वो बन के आ रहा है 1 2 फिर 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, तो हम इसको पूरे को सी इक्विवेलेंट मान लेंगे। तो अगर हम इसको सी इक्विवेलेंट मान रहे हैं तो इसको हमने मान लिया, चलो लेट अस अज्यूम ये सी ही है। अगर ये सी है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये सी इक्विवेलेंट बन गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, और इस सब को मैंने मान लिया सी इक्विवेलेंट, सी। अब फिर से देखिए ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो 1/c प्लस 1/2, तो ये बन जाएगा सी 2c और ऊपर c प्लस 2। तो इसको क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है तो इसको लोग उल्टा लिख देंगे, उल्टा लिख दिया तो ये बन जाएगा 2c डिवाइड बाई c प्लस 2। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इसका मतलब 2c बाई c प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू सी इक्वलेंट, मतलब c। समझ रहे हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आता हुआ लगेगा 2c प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2c। समझ गए, 2c प्लस सी प्लस 2c के साथ 2c कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, +2 माइनस 1 माइक्रोफेरेड। तो माइनस कैपेसिटर कभी होता नहीं है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू +2 माइक्रोफेरेड। तो देखिए स्टूडेंट कितना ही ईजी हो गया। अब देखिए स्टूडेंट इनफाइनाइट सीरीज में ही थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे ही एक सर्किट डायग्राम गिवन है, ये सी आ गया यहाँ पे, इसको मान लिया 2c, फिर मान लिया 4c एंड सो ऑन।
यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे, समझ रहे हैं। और इसको मान लिया हमने सी सी, फिर 2C, देन 2C, 4C, 4C, ये जा रहा है अप टू इन्फानाइट। तो स्टूडेंट ये थोड़ा अलग तरह का दिख रहा होगा आपको। कंसेप्ट स्टूडेंट्स सेम है। हमने लेट कर लेना कि इसका जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है वो है x, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वो मान लिया हमने x है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे देखिए ध्यान से, लेट अस अज्यूम मैं यहाँ पे पॉइंट्स की नेमिंग कर देता हूँ A, B, C और इसको D। ये जो पॉइंट है ना C और D, स्टूडेंट ये पॉइंट्स जो हैं ये हमें थोड़े तंग कर रहे हैं। क्यों तंग कर रहे हैं? क्योंकि जो कैपेसिटेंस ना इसके बाद इसकी कैपेसिटेंस जो है इससे डबल आ रही है स्टूडेंट्स, और इनकी कैपेसिटेंस इसके अगले वाले से डबल आ रही है, अगले वाला डबल आ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। तो हम लेट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे इस सब को, दैट इज इक्वल टू 2x, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ऐसी वाली वैल्यूज आ जाए, डबल होना शुरू हो जाए तो 2 मान लेना है, जब 3 गुना होना शुरू हो जाए तो स्टूडेंट क्या मानोगे? वेरी गुड, तो 3 गुना हो जाए तो हम 3x मानेंगे स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, 3x। अब देखो स्टूडेंट क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ है, इसको हम बनाएंगे इस फॉर्म में, रीअरेंज करेंगे तो सी 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 सी, और इन सब का सी पॉइंट ले लिया और नीचे ले लिया हमने डी पॉइंट, और इसके बीच में जो आएगा कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू 2x, ठीक है। समझ रहे हैं, सी और डी के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगा, ये सी कैपेसिटर नहीं है, ये पॉइंट आ गया ए और बी। स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसके बीच का कैपेसिटर नेट किया लिया था हमने x, तो इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला था, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आंसर, 2x प्लस सी डिवाइड बाय इंटू सी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 2x प्लस सी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी c/√2। चेक कर लेना स्टूडेंट एक बार। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वैरायटी में देखिए, इसमें पूछा था फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, दीज आर अगेन n नंबर ऑफ सीरीज में है, इसमें इन्फानाइट सीरीज वाला भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो n सीरीज में देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कैसे करोगे, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटेंस जो होता है वो दो प्लेट्स के बीच में होता है, दो प्लेट्स होंगे उसके बीच का कैपेसिटेंस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर n कैपेसिटर है तो ऑब्वियस है कि n-1 प्लेट्स के बीच में होगा, क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में है एक सी, तो n प्लेट्स के बीच में कितना हो जाएंगे सी, n-1 सी हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे पर स्टूडेंट्स, 1/c इक्विवेलेंट, इट इज इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सारे के सारे किसमें कनेक्ट हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट कनेक्ट हैं सीरीज में, दीज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये देखिए एक ही सीक्वेंस में कनेक्ट है। तो इसको इससे को अगर हर एक की कैपेसिटेंस सी है तो देन वी कैन राइट दिस एज 1/c प्लस 1/c सो ऑन 1/c, या फिर n-1 टाइम, समझ रहे हैं। तो अगर ये इस फॉर्म में है तो c इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1 टाइम डिवाइड बाई c, और वी कैन से c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c अपॉन n-1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा c की वैल्यू कितनी है। अब देखिए स्टूडेंट इसी फॉर्म में एक और वैरायटी का देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ये प्लेट का नाम दे दिया हमने ए प्लेट, और इसके बीच में एक और प्लेट रख दी मैंने ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे बी प्लेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4। अगर 4 प्लेट्स हैं तो इसका मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया एक कम होता है, तो जैसे 4 प्लेट है तो कैपेसिटर कितने होंगे, 3 कैपेसिटर होंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि अगर इस पॉइंट से मैंने कहा कि ये पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव होगा, और उसके करके यहाँ पे इंडक्शन के करके यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा, या फिर इसको पॉजिटिव मान लिया और इसको नेगेटिव मान लिया, ये पॉजिटिव आ गया फिर नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ पे इसका पॉजिटिव आ गया और ये इसका नेगेटिव आ गया बी प्लेट का। फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे था, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल V12 इक्वल टू पोटेंशियल 32 इज इक्वल टू पोटेंशियल 34,
समझ ना, इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों किस में आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा इसका नीचे वाला एंड, इसका ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये सारे के सारे सीरीज में, तो सी इक्वलेंट को हम ऐसे लिखेंगे 1/C1, रुक जा, सेम नहीं है यहाँ पे, सेम पोलैरिटी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो स्टूडेंट मैं उल्टा बोल गया यहाँ पे, ये सारे पैरेलल में होंगे स्टूडेंट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं C1 + C2 + C3, समझ रहे ना। ऐसे समझिए, ये प्लेट जो थी, ये वाली प्लेट ऊपर वाली, इसको मान लिया हमने पॉजिटिव, और उसके नीचे आ रही है यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, और इसके यहाँ पे नेगेटिव, इसका ये एंड भी नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव। फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहा है, पॉजिटिव, और ये वाला एंड क्या रहा है, नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट, ये सेम तो ये सेम। अब हमें ये पता कि अगर ये सेम सेम हो तो ये, इसका मतलब ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, समझे ना। ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर सेम सेम प्लेट्स में आ जाए तो इसका मतलब ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है स्टूडेंट। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो ये ऐसा देखिए, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए ताकि आपको और क्लैरिटी आए। अब देखिए स्टूडेंट, फिर से हमने इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव माना, ठीक है, और सबके बीच की सेपरेशन मान ली डी है, सेम सेम सेपरेशन थी, ये भी डी, ये भी डी और ये भी डी, ठीक है। पर हमें अभी डी की ज़रूरत है नहीं वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वाला एंड जो आएगा वो कैसा आएगा, ये वाला जो एंड आएगा स्टूडेंट्स वो कैसा बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, समझ रहे हो, और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली अब यहाँ पे भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज ही नहीं है, इस इनके दोनों के बीच में कोई चार्ज है ही नहीं है, सेम सेम पोलैरिटी का है। और इसके लास्ट वाले एंड में नेगेटिव, और इसके यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट है, और लास्ट में ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो। अब हमें ये पड़ा हुआ है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर नेट बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं स्टूडेंट्स। अब ये तो कैपेसिटर का काम ही नहीं कर रहा क्योंकि ज़ीरो है, तो इसका मतलब एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे देखिए लॉजिकली देखिए ये दोनों सेम पोलैरिटी के अटैच है। अगर ये सेम पोलैरिटी के अटैच है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल में कनेक्ट है स्टूडेंट्स। कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 + C2, समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ऐसे 4 प्लेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये गिवन डायग्राम है। तो अब आपने इसका C इक्वलेंट निकालना है स्टूडेंट, एक लाइन में निकालना है। अब आपने यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। अब देखिए ए, इसको करने के मैं 2 मेथड करवा देता हूँ आपको। सबसे पहला मेथड देखिए, ये पॉइंट ए मान लिया, ठीक है, और इसके यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया ये वाली पॉजिटिव प्लेट को, ठीक है, और इसके दूसरे एंड पे यहाँ पे सी पॉइंट मान लिया, और ए से यहाँ पे एक और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ऐसे, और ये इस फॉर्म में, और बी इन सब के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। तो स्टूडेंट ऐसे ये इक्विवेलेंट सर्किट बनता है इसका। ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये देखिए स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है तो इसका ये पॉजिटिव मान लिया, ये खत्म हो गया, और इसका नीचे वाला एंड पॉजिटिव, तो ए का पूरा खत्म हो गया, ए पूरा खत्म हो गया, ए ने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करवा दिया, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, समझ रहे हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट, इसकी ये वाली प्लेट जो है, ए के ऑपोजिट प्लेट जो दूसरा एंड है, ठीक है, पॉजिटिव का दूसरा एंड वो नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और इसका दूसरा एंड नेगेटिव है। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों इसके कैसे कनेक्ट हैं, ये देखो पॉजिटिव कनेक्ट है नेगेटिव के साथ। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो इसका मतलब ये जो प्लेट है वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। मतलब ये वाली जो कॉम्बिनेशन है ये इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, नेगेटिव और ज़ीरो के साथ मतलब कि। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। फिर से समझिए कैसे, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, समझ रहे हैं। ए के हमने 2 एंड बना दिए, एक ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, समझ रहे हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव बना दिया, और इसके ऑपोजिट कौन सा एंड है, नेगेटिव एंड आ जाएगा, ऑब्वियस है, ये वाला थर्ड प्लेट का आ गया, ठीक है। ये मतलब कौन सी प्लेट आ गई, ये आपकी 2 प्लेट आ गई फर्स्ट एंड, और ये 2 प्लेट का दूसरा एंड आ गया, ठीक है। और इसका मतलब इसका ऑपोजिट 1 प्लेट का एंड, और इसके ऑपोजिट 3 प्लेट का एंड, तो ये कनेक्ट हो गए, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो इसका रिजल्ट है, इन दोनों का रिजल्ट आ रहा है, इन दोनों का रिजल्ट आ रहा है, वो किसके साथ कनेक्ट है, इस नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। मतलब पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, वो सीरीज में दिख रहा है हमें,
तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। एक तो ये मेथड है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, सी और सी 2c, ठीक है। 2c के साथ ये c कनेक्ट है, तो 1/2c प्लस c, तो इसको सॉल्व करेंगे 2c/3 आंसर आ जाएगा हमारे पास।